देखिए अगर पॉइंट्स की तरफ देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तेजा और अभिरामी ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स। इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वापस बढ़ते हैं अमन शर्मा की तरफ। माइंड यू, ये मैच दोबारा हो रहा है। क्या हम फिर से वही पुराना अंदाज देखेंगे या एक नई स्टोरी है? ओनली टाइम विल टेल। फ्रॉम मुंबई मसल, current youth champion of champion from Kerala, a silver medalist at Asian level and 2 times national medalist. Please welcome Teja PJ. कौन भूल सकता है वो यादगार 5 राउंड का मुकाबला जो तेजा और अभिरामी ने लड़ा था। इतिहास रचा गया था, पहली बार इतने लंबे समय तक प्रो पंजाब लीग में 2 महिलाओं को लड़ते देखा था, और वापस अब आए हैं ये दोनों अंडर कार्ड में। तेजा पीछे आपके सामने जयपुर वीर से आ रही हैं वो जो फिर से इज फ्रॉम केरला, इज सेकंड एट एशियन चैंपियनशिप, 4 times national gold medalist. Please welcome Abhirami PK. पिछली बार जब अभिरामी आई थी तेजा के सामने दारा, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी इतनी सराहना हुई थी, वो हार में भी कहीं ना कहीं जीत छिपी थी, क्योंकि 5 राउंड तक जिस तरह से दोनों तेजा और अभिरामी ने दिल जीते, दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि बदल देंगी दोनों को। अगर देखें तो बाइसेप्स में 3 इंच ज्यादा बेहतर बाइसेप्स तेजा के, फोरआर्म्स 1 इंच बेहतर। इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर दिखती है। और फिलहाल क्या चल रहा होगा इनके जहन में दारा? देखिए अभी फिर से वही पोजीशन आते हुए सेंटर में इस बार अभिरामी ने बहुत आसानी से पिन कर दिया है। यहां दिखाया है क्लास, अंडर कार्ड हो या मेन कार्ड, क्लास तो क्लास ही होता है। अभिरामी अपने टॉप रोल का हाई लेवल ऑफ टॉप रोल दिखाते हुए यहां तेजा का इतना स्ट्रॉन्ग एल्बो इंटीग्रिटी भी फेल होते हुए तेजा को यहां से बहुत तगड़ा कमबैक करना होगा अगर वो यहां से कुछ पलटना चाहते हैं। देखिए ये स्टार्ट जो होता है ना, ये बहुत डिफरेंस लाता है। आप कितने जल्दी इसे स्टार्ट ले सकते हो उस पर डिपेंड करता है, और ये राउंड जो ले जाएगा वो शायद इस मैच का आउटकम बदल सकता है। स्ट्रैप में होने जा रही है शुरुआत। दारा यहाँ आप किसे देंगे? वो बढ़त, ये एक क्लियर बहुत ही, देखिए अभिरामी जो यहाँ पे एक लो हैंड टॉप रोल पोजीशन में और डिफेंड करते हुए पूरे अपने बॉडी से, इसे हम बोन लॉक पोजीशन कहते हैं, यहाँ से निकलना काफी डिफिकल्ट होता है। और सिमिलरली तेजा एक फ्लॉप रिस्ट, एल्बो कमिटेड पोजीशन में, पर मुकाबला सेंटर में अभी भी, तो किसी का भी ज्यादा एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। बट अभिरामी साइड प्रेशर लगाते हुए और जीत गई है यहाँ पे। क्या बात है, अभिरामी ने कमाल कर दिया, पिछली बार का बदला निकाल लिया। याद है जब पिछली बार, और ये जीत की अहमियत देखिए, उनके रिएक्शन को देखिए, आंखें भर आई हैं, नम को आंखें, और कितनी अहमियत ऐसी जीत। एक तरफ निराशा, एक तरफ इतनी खुशी, और एक दूसरे के लिए वो सम्मान, खुशी के वो आंसू दारा सिंह। सल्यूट है ये दोनों एथलीट्स को, क्या मैचेस देते हैं, जितने भी बार ये दोनों भिड़ते हैं, इट्स अ ट्रीट फॉर द आईज। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। इतने कमाल के खिलाड़ी, टॉप लेवल प्रदर्शन, हर बार अव्वल दर्जे का खेल, और यहाँ आंखें भर आई। और अभिरामी के डगआउट पर अगर हम नजर डालें तो काफी दर्द में भी हैं, और साथ ही साथ वो जीत की खुशी, ये वो पल थे। किस अंदाज में पहला राउंड यहाँ भी कितनी तकलीफ महसूस की थी, फिर पलटवार कर दिखाया अभिरामी ने। यही होता है मैजिक एक एथलीट का, एक बार वो दिमाग में सोच ले कि मुझे कुछ करना है। एक मसल होती है, उसे कहते हैं ब्राकियालिस, वो सोर हो जाती है और काफी दिक्कत होती है, तो उसे रिलैक्स करना, आइस करना बहुत जरूरी होता है। और अब भंडारिका और
जगप्रीत कौर आ रहे हैं आमने सामने, बढ़ते सीधे अमन के ओर। 65 kg कैटेगरी में आ रही है फ्रॉम मुंबई मसल, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एट एशियन चैंपियनशिप, 3 टाइम स्टेट चैंपियन, प्लीज वेलकम बंदारिका। बंदारिका की वो एक ऐसी जीत हाल ही में ही जो दिखी थी दारा के बाद उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा है। आज फिर से वो कारनामा कर दिखाना है, लेकिन आज के लिए आसान नहीं क्योंकि उनकी टीम फिसल रही है। Well, अब आ रहे हैं इनके अगेंस्ट फ्रॉम जयपुर वीर्स, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट, मल्टीपल टाइम स्टेट एंड नेशनल मेडलिस्ट, एंड ऑल्सो द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वुमेन फ्रॉम उत्तराखंड, प्लीज वेलकम जगप्रीत कौर। जगप्रीत कौर यहाँ पे फुल फ्लेक्स करते हुए, एक तगड़ी एंट्री करते हुए, उत्तराखंड से ये आती है, काफी टाइम वहां के चैंपियन रह चुके हैं। बंदारिका ने लास्ट टाइम अर्विका के साथ बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया था। अर्विका फेवरेट थी वो मैच में काफी लोगों की। क्या जगप्रीत कौर यहाँ बंदारिका को पूरी तरह तगड़ी टक्कर देके हमें सरप्राइज कर सकती है? Don't move. क्लोज करते Don't हुए move. Don't move. लोडेड पोजीशन। Don't move. Don't move. ये लो हैंड में जा रही है। Don't move. देखिए देखिए, मूव हो चुका है, दोनों का एक टॉप रोल लग गया है। फ्लॉप रेसलर और बंदारिका ने ये जीत लिया है। पिछले बार का परफॉर्मेंस मेंटेन करते हुए बंदारिका, क्या बात है। यह निरंतरता और बंदारिका दोनों नाम साथ साथ जाते हैं कि उनकी वो कंसिस्टेंसी ही उनकी ताकत है। और दारा सिंह, वो कंसिस्टेंसी आपके द्वारा भी दिखती है अक्सर। कहीं ना कहीं हर खेल में हमने ये देखा है कि आप वन मैच सुपरस्टार या वन डे सुपरस्टार नहीं बनना चाहते। खासियत, महानता, आप दिग्गज तभी बनते जब का वो यादगार मुकाबला दिखा। Don't move. फिलहाल यहाँ बंदारिका और जगप्रीत इस अंडरकार्ड मुकाबले में शुरुआत। अगेन एक टॉप रोल दोनों के तरफ से। जगप्रीत अपना साइड प्रेशर दिखाते हुए, पर बंदारिका का साइड प्रेशर क्लियरली डोमिनेट करते हुए वो सेंटर जीत रही है। अगर आप देख सकते हैं तो जगप्रीत का हाथ खुल रहा है और बंदारिका फिर जीत गई। क्या बात है बंदारिका, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। Winner. कमाल, एक क्लियर विन लेते हुए। इस बार जगप्रीत ने अच्छी फाइट दी थी, पर बंदारिका का साइड प्रेशर ज्यादा निकला। सराहना कीजिए बंदारिका, बेमिसाल, बेहतरीन, हमेशा की तरह। यहाँ पर खुद आप इतने इम्प्रेस्ड हैं। हमने कमेंट्री बॉक्स से इनके मुकाबले कवर किए दारा। क्या है जो बंदारिका को इतना घातक बना देता है? एक जुनून जो होता है एथलीट का कि छोड़ना नहीं है मुझे। अभी कुछ देर तक जगप्रीत पिन पैड के पास लेके गई थी बंदारिका का हाथ, पर बंदारिका वहां पे रुकी नहीं, अपना शोल्डर कमिटेड रखी और वापस सेंटर ले आई और पिन भी कर दी। और 2-0 की यहाँ जीत बंदारिका की। कमाल की उपलब्धि उनके इंडिविजुअल करियर के तौर पर। इतनी कंसिस्टेंट, इतनी निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। कृष्णा शर्मा, वीर सेन, इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं आमने सामने। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी की ये टक्कर बहुत यादगार होगी। लेकिन अब आ रहे हैं इन द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी from Mumbai Muscle, Asian gold medalist in both hands, left and the right. Please welcome Krishna Sharma. मुंबई मसल के लिए एक बहुत बड़ी जीत अभी बंदारिका के तरफ से। कृष्णा शर्मा उस मोमेंटम को पकड़े रखना चाहेंगे दारा। बिल्कुल, और यहाँ वो चाहेंगे कि जो मोमेंटम बंदारिका ने उन्हें दिया है वो कंटिन्यू रहे। कृष्णा शर्मा का लास्ट हमने जो मैच देखा था, उन्होंने काफी तगड़ा खेला था और यहाँ वही प्रदर्शन उनकी टीम उनसे एक्सपेक्ट करेंगी। And
नेक्स्ट आ रहे हैं स्टेट चैंपियन एंड डिस्ट्रिक्ट चैंपियन. प्लीज वेलकम फ्रॉम जयपुर वीर्स, वीरसन. जयपुर वीर्स के अपने वीर वीरसन के नाम में ही वीर. और जयपुर वीर्स के लिए अगर वो डिफेंडिंग चैंपियंस, मौजूदा चैंपियंस जैसा प्रदर्शन जारी रखना है, वीर को कुछ कमाल कर दिखाना होगा. ऊर्जा में थोड़ी सी कमी दिख रही है दारा जी, पर वो इसी वीरता से टेबल पे खेलते हैं. ऊर्जा में कमी कुछ भी हो. और बाइसेप्स में अंतर जरा देखिए, 4 इंच ज्यादा कृष्णा शर्मा के वो बाइसेप्स, ग्रिप में 7 किलो का अंतर. अब एक फेयर ग्रिप की मांग करते हुए दोनों. Wrist. Don't move. Go. हुक में चला गया है मुकाबला और ये फ्लॉप कर दिया है वीरसेन की रिस्ट. कृष्णा इन अ डोमिनेंट पोजीशन. यहां से वो अगर थोड़ा ड्रैग करे तो प्रेस भी कर सकते हैं इन्हें. बट देखिए वो ड्रैग करना चाह रहे हैं, बट वीरसेन का साइड प्रेशर उन्हें रोक रहा है सेंटर में. और अभी भी मैच सेंटर में, कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं. बहुत अच्छा मैच हो रहा है ये. पूरा शोल्डर कमिट करते हुए वीरसेन, पर कृष्णा का बैक प्रेशर डोमिनेट कर रहा है सेंटर को. और यहां मुझे लग रहा है कृष्णा ये मैच ले जाएंगे. काफी रुक गया ये मुकाबला. अगेन एक प्रेस ट्राई करते हुए, पर वो नहीं हो रही है. वीरसेन का साइड प्रेशर की दाद देनी होगी. अभी भी रुका के रखे हैं. और यहाँ शायद एक फाउल हो गया है. 3 फाउल वीरसेन के हो गए हैं. 3 फाउल. 3 foul. और विनर कृष्णा. तीन फाउल एक साथ और सीधे के सीधे आप वो राउंड हार जाते, जिस बात का जिक्र दारा सिंह कर रहे थे. और ये एक ऐसा पहलू है इस खेल का दारा सिंह जो नजरअंदाज किया जाता है. फाउल से भी आप पूरा का पूरा मैच हार सकते हैं. और कैसे अपने आप को यहाँ पर संभाल कर रखा जाए. देखिए अगर आप में पेशेंस है, अगर आप प्लेयर को रुका सकते हो सेंटर में. बहुत ही स्मार्ट मूव था. वो अत्तर सिंह को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाह रहे थे. अत्तर सिंह एक किंग्स मूव प्लेयर है जो बहुत इजीली एक बार किंग्स मूव में आ गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होते हैं. और यहाँ स्टार्ट हो गया है. फिर से हम देख रहे हैं कि साइड प्रेशर ने वीरसेन के फ्लॉप रेस्ट वाले रुका लिया है मैच को. एक डोमिनेंट पोजीशन में कृष्णा. यहाँ से वीर जो ड्रैग कर रहे हैं, ये बहुत सही निर्णय है उनका. देखिए अभी आप देख सकते हैं सेंटर अभी तक पूरी तरह जीत नहीं पाए हैं कृष्णा. कुछ हद तक वीर के पास एक्सेस है. अब कृष्णा कंफर्ट में आते हुए, और शायद यहां से एक डिसएडवांटेज हो सकता है वीर के लिए. अभी कृष्णा काफी कंफर्टेबल होते हुए और लग रहा है कि ले जाएंगे या ये मुकाबला. प्रेस कट रहा है. और क्या पता है यहाँ वीर प्रसन्नजीत पात्रा वाला अंदाज अपनाए, आगे पीछे किए कोनी वैसे. और यही ड्रैग्स की मैं बात कर रहा था, यही झटकों की. वीरसेन यहां से ले जा सकते हैं. एल्बो फाउल, एल्बो फाउल से बचना बहुत जरूरी था. पिछले बार जो गलती की थी वो फिर से कर बैठे हैं शायद. इन्हीं के टीम के हैं प्रसन्नजीत पात्रा. वीरसेन उन्हीं से प्रेरणा ले सकते हैं. हालांकि यहाँ अभी फिलहाल कॉर्नर में मौजूद नहीं है मजाहिर साइडू और प्रसन्नजीत पात्रा, दो बहुत बड़े नाम. आर्म रेसलिंग में मजाहिर को कौन नहीं जानता, लेकिन प्रसन्नजीत की कल की जीत अत्तर सिंह के सामने कुछ वैसा ही अंदाज दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वीर ने अंत में वो कोनी उठा दी. अपने कोनियों पे नियंत्रण नहीं कर पाए वीर, और इसीलिए द विनर इज कृष्णा. बहुत कंफर्ट पोजीशन में थे मैं कहूंगा, और उन्होंने बहुत डिसिसिव विक्ट्री ली है यहाँ पे. जी हाँ, कृष्णा शर्मा की शानदार जीत. लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए वो चर्चा आगे बढ़ाते हैं दारा. जो वो मूव कल दिखी थी, जो आपने कहा इतनी स्मार्ट मूव थी, क्योंकि उसके बिना तो अत्तर सिंह के पास स्पष्ट बढ़त थी.
प्रसन्नजीत पात्रा ने अचानक से वो हथियार एक्टिवेट किया, वो मूव हम कैमरा पर दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। दारा सिंह, आपके लिए कैमरा तैयार किया जा रहा है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कैसे वो एक्टिवेट हुआ, क्योंकि इतना यादगार अंडरकार्ड मुकाबला था वो। पहला राउंड हारने के बाद 2 राउंड लगातार। दारा, ये आपका कैमरा है, सीधे बता दीजिए कैसे किया वो प्रसन्नजीत पात्रा ने मूव एक्टिवेट। लेकिन आज आपको आराम मिल रहा है और इसीलिए आप हमारे साथ यहाँ हैं। और आज की कहानी कुछ इस तरह बनी इस दूसरे पिक्चर में। अभिरामी 2-0 से जीती, बंजारी का 2-0 से जीती और अभी